तो चलिए देखिए क्या था। ये वाला सीक्वेंस बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। बच्चों आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? रेज योर हैंड अगर वॉइस क्लियर है तो। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे सही बच्चे। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग को एक स्टेटमेंट बच्चों याद रखना है। क्या स्टेटमेंट याद रखना है? तो स्टेटमेंट है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये एक सिंपल सा ट्रिक है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से सारा का सारा टर्म बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या है। BROY ऑफ जो है सो यहाँ पे साइलेंट है, ऑफ अपने को कंसिडर नहीं करना है। ग्रेट ब्रिटेन कंसिडर करना है, हैज नहीं कंसिडर करना है, वेरी का वी कंसिडर करना है, गुड का जी कंसिडर करना है, एंड वाइफ का W कंसिडर करना है। अगर ये सारा टर्म आपने याद कर लिया है, सारा टर्म आपको ध्यान में रहेगा, स्टेटमेंट ध्यान में रहेगा, तो हर एक चीज को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, ग्रेट ब्रिटेन के बाद हैज आ गया, हैज के बाद वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। क्लियर है सबको? हाँ या ना? याद हो जाएगा बच्चों? सबको याद हो जाएगा ये? ठीक है, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि ये क्या है ना, बार बार क्वेश्चंस नीट में इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, फिगर आपको ध्यान रखना है। फिगर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जा रहा है। मल्टीप्लाई कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10⁻0 से स्टार्ट होकर 10⁻9 तक जा रहा है। टोटल 10 नंबर है और बहुत सारे कलर बार बार बी टर्म से आए हैं। तो जैसे जैसे डार्कनेस कम होगा उसी सीक्वेंस में अपने रखना है। सबसे ज्यादा डार्क क्या होगा? सबसे ज्यादा डार्क ब्लैक होगा। उससे कम डार्क क्या होगा? उससे कम डार्क ब्राउन होगा। और उससे भी कम डार्क क्या होगा? उससे भी कम डार्क ब्लू होगा। तो 3 बार बी टर्म आया है, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे डार्कनेस कम हो रहा है टर्म्स नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है ना? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इससे पहले एक टॉलरेंस वाला नहीं लिखा है मैं आपको, टॉलरेंस वाला टेबल लिख लीजिए। तो एक ये टर्म में लिखिए, टॉलरेंस टेबल। स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग। टॉलरेंस टेबल, इसमें क्या होगा? गोल्ड के लिए बच्चों, फॉर गोल्ड, अगर गोल्ड कलर है तो ±5% का टॉलरेंस रहेगा। सिल्वर पे ±10% का टॉलरेंस रहेगा। और नो कलर पे ±20% का टॉलरेंस रहेगा। नो कलर ±20%। एवरीवन रेज योर हैंड। हो गया तो वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए, ए कार्बन रेसिस्टर इज मार्क्ड विथ, a carbon resistor is marked with green, blue, orange, gold. Green, blue, orange, gold. Then its resistance will be. अब बच्चों मैं आपको क्या बताया था कि पहला लेटर क्या शो करता है? फिगर। दूसरा लेटर क्या शो करता है? दूसरा कलर भी फिगर। तीसरा कलर क्या शो करेगा? मल्टीप्लायर। एंड चौथा कलर क्या शो करेगा? टॉलरेंस। तो अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस कितना हो गया? ±5% का टॉलरेंस उसमें रहेगा। ग्रीन एंड ब्लू, तो क्या था? BROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये अपना पूरा सीक्वेंस था। और 0 से चलना था, 0 1 ग्रीन है, ग्रीन पे जाना है। तो 2 ग्रीन है, एक ये जी है और एक ये जी है। तो कौन सा लेंगे? सिलेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन वाला टर्म जो है तो ऊपर है और ग्रे वाला टर्म कहाँ है? नीचे है। ग्रीन ऊपर है, ग्रे कहाँ है? नीचे है। तो 0 1 2 3 4 5, दिस इज 5।
ब्लू के लिए कौन सा यूज होगा? तो ब्लैक, ब्राउन, बाद में आता है ब्लू। इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो नीचे टर्म आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? ब्लू के लिए हो गया 7। एक मिनट फिर से चेक कर लीजिए। 1 से मैं गलती से कर दिया ना, गलती कर दिया, मैं 1 से काउंट किया था, अपने को 0 से काउंट करना है। तो कितना होगा? 0 1 2 3 4 5 6। ब्लू के लिए कितना आएगा? 6। और इनटू ये क्या है? ये मल्टीप्लायर है तो 10⁻²। अब ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज का देखिए सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4। ऑरेंज का कितना है? 4, तो 10⁻4। तो आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर बच्चों हो जाए, एक मिनट फिर से गलती किया ना, 0 से काउंट करना है। 0 1 2 3, पावर 3 होगा। तो इस पे पावर कितना आ गया? इस पे पावर आ गया 3। तो बच्चों आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, ऐसा सिली मिस्टेक करने से भी गलती हो जाता है यहाँ पे। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये गिफ्ट होता है, ठीक है। सिली मिस्टेक कीजिएगा ध्यान, तो आपका गलती हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना है 0 से काउंट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके एवरीवन, हाँ या ना? रेज योर हैंड, क्लियर है तो। वन मोर क्वेश्चन। देखिए, ए कार्बन रेसिस्टर मार्क्ड एज, a carbon resistor is marked as yellow, orange, yellow, gold, येलो, ऑरेंज, येलो, गोल्ड। अब इसके लिए आपको बनाना है, ये क्या है? दिस इज फिगर, दिस इज मल्टीप्लायर, दिस इज टॉलरेंस। And tolerance for gold is ±5%. ±5% is tolerance for gold. अब क्या था सीक्वेंस? BROY of Great Britain has very good wife, ये सीक्वेंस था। Y से स्टार्ट करना है, Y 0 1 2 3 4, ये क्या आ गया? 4। ऑरेंज 0 1 2 3, ऑरेंज का क्या हो गया बच्चों? ऑरेंज का हो गया 3। येलो 0 1 2 3 4, 10⁻4, यानी कितना आ गया अपना आंसर? आंसर हो गया 43 × 10⁻4 ±5%। एवरीवन गॉट इट और गॉट नॉट? बता देंगे सही बच्चे? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सीखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। मेरे ख्याल सबने नोट कर लिया होगा। Next topic is questions based on stretching of wire। अगर वायर को हम लोग खींचेंगे तो उस पे बेस्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या था, मान लीजिए कि अपने पास बच्चों एक वायर है, ठीक है। इस वायर का लेंथ कितना है? इस वायर का लेंथ है L, ठीक है। और इसको खींच करके, इसको स्ट्रेच करके बच्चों हमने क्या किया है? इसका लेंथ 12 कर दिया है। अगर इसका इनिशियल रेसिस्टेंस R था तो फाइनल रेसिस्टेंस का वैल्यू अपने से पूछ रहा है कि फाइनल रेसिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू twice of its initial length. A wire is stretched to twice of its initial length. Then find its final resistance. If initial resistance was R. Then find its final resistance if initial resistance was R. ओके बच्चों, हाँ या ना? क्वेश्चन नोट हो गया सबका? चलिए ट्राई कीजिए इसको। वायर को खींच के उसका लेंथ हम 2 गुना कर रहे हैं, तो मानते हैं यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? A था। तो इनिशियल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? R = ρL/A। इस तरह क्वेश्चन में अपने क्या करना है? इस तरह क्वेश्चन में अपने करना है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। मास तो कुछ ऐड नहीं कर रहे, उसको खींच के उसका लेंथ 2 गुना कर रहे हैं,
तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल, एएफ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल आपको यहां से मिल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल इक्वल्स टू a/2। तो आर फाइनल कितना हो जाएगा, आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू रो एल, एल इनिशियल, एल फाइनल कितना है 2l बाई ए फाइनल कितना है a/2, तो 2 ऊपर चला गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स रो एल बाई ए, और दिस विल बी इक्वल टू 4r। एवरीवन, हाँ या ना, बनेगा इस तरह क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में बच्चों? अभी तक हमने पढ़ा, कहां से स्टार्ट किया था, शुरुआत में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिया था, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हमने पढ़ लिया, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, ये भी हमने पढ़ लिया, और ये स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन हमने देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज बैटरी। लिखिए, बैटरी और सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी और सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ईएमएफ मैं टर्म बच्चों यूज कर रहा हूं ना, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नाम तो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स है नहीं, दिस इज नॉट एन फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज नॉट फोर्स। यह क्या है, यह बच्चों फोर्स नहीं है, ईएमएफ इज नॉट फोर्स, इट इज पोटेंशियल, ईएमएफ इज नॉट फोर्स, इट इज पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों यहां से हम लोग जो है ना, यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ओके ना एवरीवन? ओके सर। चलिए, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप लोगों को कुछ मैं असाइनमेंट्स भेजा था डीपीपीज ग्रुप में या नहीं? एनीवन बताइए, ग्रुप में डीपीपी कुछ भेजा था कि नहीं भेजा था? यस सर, 5 भेजे थे। 5 भेजा था ना, तो उसको आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया? सर आपने बोला था संडे डाउट क्लास लेंगे। हाँ, संडे को मैं डाउट क्लास लेने के लिए बोला था ना, मुझे कोई याद भी नहीं दिलाया। यस, आप लोग को याद दिलाना चाहिए था, मतलब मैं भूल गया। और क्योंकि क्या है ना, 3 दिन का गैप हो जाता है, शुरुआत में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अपना लेक्चर होता है, उसका 3 दिन गैप हो जाता है, मालूम फिर याद ही नहीं आता उस दिन किसको किसको बोला था, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एक काम करते हैं, 5 डीपीपी भेजाऊं ना, तो डीपीपी 1, 2 एंड 3, ये 3 डीपीपी बच्चों आज आप लोग ट्राई करेंगे घर पे। इसको कोशिश कीजिएगा सोल्व करने का, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना तो फिर क्या करूंगा, हम लोग इसको धीरे धीरे अपने रेगुलर लेक्चर में ही, जैसे अभी होता है ना, लास्ट का 20 मिनट या 10 मिनट हम लोग डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क रहा, होमवर्क डीपीपी 1, 2 एंड 3। चलिए बाय बाय, मन लगा के पढ़ते रहिए।